हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले एसएससी सीजीएल, एसएससी के एग्जाम्स या फिर एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और रिसेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे भी हम कवर करने वाले हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे और अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगती है तो इसका सेकंड पार्ट आएगा या ये कंटिन्यू रहेगा आगे, तो आपके रिस्पॉन्स पर ये पूरा डिपेंड करता है। सो अगर हम बात करें ना, तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मुगल डायनेस्टी, और ये मुगल डायनेस्टी का पार्ट 1 होगा। ओके, मुगल डायनेस्टी जिसमें हम कवर करने वाले हैं बाबर को, हुमायूं को एंड अकबर को। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा बस हम इंट्रो देखेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मुगल डायनेस्टी है इसमें इंपॉर्टेंट आखिर राजा कौन कौन से रहे जिन्हें हमें याद रखना है। तो आप एक छोटी सी ट्रिक इसमें आपको याद रखनी है, भाई सब। क्या याद रखना है? भाई सब। बी से हो जाएगा बाबर, एच से हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं। ए से हो जाएगा अकबर। आई से आपको यहाँ पे आई की जगह जे याद रखना है। जे से हो जाएगा जहांगीर, एस से हो जाएगा शाहजहां, जहां, एंड ए से हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब। बी से हो जाएगा बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट राजा के बारे में हम पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो भी पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का जो बर्थ होता है वो कब होता है? 1483 में। और ओवरऑल देखें तो ये 1483 से लेके 1530 के टाइम पीरियड इसका पूरा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ में हमें क्या क्या याद रखनी होती है, तो आप देखिए, अगर हम इसके अर्ली लाइफ की बात करें तो ये बॉर्न कहाँ पे हुआ था? फरगना में, जो कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में, इन 1483। इसके पापा का भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो पापा का नेम आपको याद रखना है कि बाबर के पिता का नेम क्या था? उमर। ठीक है, बस इतना याद रखो, उमर। और ये किसके वंशज थे? तो तैमूर वंश। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पापा जो थे वो कौन से वंश से? तैमूर। और जो मम्मी थी, मदर जो थी, ये कौन से वंश से थी? चंगेज खान। ठीक है, तो इनकी मम्मी का नेम आपको इतना याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि ये कौन से वंश से थी। तो ये थी चंगेज खान एंड इनके पापा थे तैमूर वंश से। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर बाबर जो था वो कहाँ का शासक था? तो बाबर जो है वो 11 वर्ष की एज में, 11 ईयर की एज में फरगना का उससे शासक बनाया जाता है। और होता क्या है कि कुछ टाइम बाद उसको फरगना का शासन छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे उज्बेक का इन्वेजन हो जाता है। राइट, अब हम देखने वाले हैं कि बाबर के जो स्ट्रगल वगैरह क्या थे। तो आप देखिए, बाबर ने कैप्चर किया था काबुल को 1504 में। ठीक है, जब वो हार गया, कहाँ पर? समरकंद में वो हार गया, तो उसने कैप्चर किया काबुल को 1504 में। देन इसके बाद उसने इंडिया में आना सोचा। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एशिया में थे वो उज्बेक वगैरह जो थे, उज्बेक का इन्वेजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से अब उसने सोचा कि अब मैं चलता हूँ इंडिया की तरफ। तो इंडिया की तरफ जब ये आया तो सबसे पहले इसने अटैक किया था पंजाब में 1519 में। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले गन पाउडर का किसने यूज़ किया था अपने वॉर वगैरह लड़ने में? तो किसने यूज़ किया था? बाबर ने ही यूज़ किया था। ठीक है, और इसने पार्शियन कल्चर को भी बढ़ाया लिटरेचर में, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट अगर इसके बैटल्स की बात करें तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 से इसके बैटल स्टार्ट होते हैं, 1527, 1528 एंड 1529। और इसके जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है ना, इनको याद करने की बहुत ही इजी ट्रिक है वो होगी, और मैं उसको अभी आगे आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी। तो याद रखना है आपको, बैटल ऑफ पानीपत लाइन से है 26, 27, 28, 29 और 30 में इसकी डेथ हो जाती है। डेथ कहाँ पे होती है? आगरा में। ये चाहता था कि मेरी जो कब्र है वो काबुल में उसको बरी किया जाए, तो सबसे पहले ये आगरा में इसकी कब्र बनाई जाती है, देन फिर काबुल में। ठीक है, नेक्स्ट कौन आता है बाबर के बाद? इसका बेटा हुमायूं आता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसके 4 बेटों में से। और बाबर को कहा जाता है कि इसी ने स्टार्ट किया मुगल एम्पायर को, जिसके बाद आगे सबसे ज़्यादा किसने बढ़ाया? अकबर ने बढ़ाया। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू बाबर। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सन्स ऑफ बाबर? और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया है। जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट में करने की कोशिश करूंगी कि ज़्यादा टाइम आपका ना जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन सा है? तो 4 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा कौन है? हुमायूं। ठीक है, ध्यान रखना है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाबर डिफीटेड महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह इन द बैटल ऑफ डैश इन 1529। 1529 से समझ जाना चाहिए कौन सा है, कौन सा यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है? घाघरा की। बैटल ऑफ घाघरा जो हुआ था 1529 में, तो किसके अगेंस्ट में लड़ा था बाबर ने? अफगान। तो महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह जो थे ये अफगान की तरफ से थे। कहाँ से? अफगान। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ घाघरा। राइट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कहा जाता है, तो ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मुगल सम्राट में पूरा जो मुगल डायनेस्टी था उसमें सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ये क्या थी? ऑटोबायोग्राफी की थी, आत्मकथा थी। किसकी? बाबर की। जिसमें से एक थे जहांगीर और एक था बाबर। और बाबर को कहा जाता है कि ये सेल्फ एजुकेटेड भी था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो तुजुक ए बाबरी ऑटोबायोग्राफी थी ये कौन सी भाषा में थी? टर्की भाषा में। और इसको ट्रांसलेट किया था पार्शियन लैंग्वेज में। पार्शियन लैंग्वेज में किसने?
अब्दुल रहीम खान खाना ने, किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसे तुझो के बापी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। काबुली बाग मॉस्क ऑफ पानीपत वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुगल रूलर? एसएससी स्टेनो 2024 में ये क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना है आपको 2025 के लिए। काबुली बाग मॉस्क जो है पानीपत का, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है, कौन से मुगल रूलर ने? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ उज्बेक? तो किसको छोड़ना पड़ा? ठीक है, एसएससी जेई में ये आपका क्वेश्चन पूछा है 2024, छोड़ना पड़ा किसको? बाबर को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन 1527 द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड विच रूलर ऑफ मेवार? कौन सा रूलर था मेवार का? खानवा का युद्ध एसएससी जेई में पूछा है, तो कौन था? राणा सांगा था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राणा सांगा। तो आप देखिए बाबर के युद्ध जो है, जो वॉर है, उसको याद करने की एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप उसको याद कर सकते हैं। पान खा चल घर, पान खा चल घर, ठीक है। प से क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ प्लासी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। ख से हो जाएगा खानवा, च से हो जाएगा पान खा चल घर, चंदेरी, चंदेरी। घ से हो जाएगा घाघरा, घा घ रा, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, खानवा। अब खानवा का जो युद्ध है किसके साथ में हुआ था? तो राणा सांगा के साथ में हुआ था। तो खाना हम सारी फैमिली के संग में खाते हैं, खाना संग में खाते हैं ना, तो राणा सांगा हो जाएगा। चंदेरी है यहाँ पे, चंदेरी से आपको याद रखना है, चंदेरी किसके अगेंस्ट में लड़ा था बाबर ने? मेदिन राय। तो आपको याद रखना है, ठीक है। मेहंदी लगा रहे हैं चांदनी रात में, ऐसे थोड़ा लिंक बनाना है। मेहंदी, मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी चांदनी रात में। तो चंदेरी का युद्ध मेदिन राय के साथ हुआ था। और घाघरा आपको याद रखना है किसके अगेंस्ट में लड़ा था? अफगान, अफगान रूलर्स, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड बैटल ऑफ प्लासी किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस मॉन्यूमेंट आराम बाग वॉज बिल्ट बाय बाबर? एक फेमस मॉन्यूमेंट है आराम बाग, किसने बिल्ट किया है? याद रखना है, आराम बाग किसने बिल्ट किया? अच्छा, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फेमस मॉन्यूमेंट है आराम बाग, इसको बिल्ड किया बाबर ने, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? सिचल 2023 में पूछा है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ध्यान रखना है आपको कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज बाबर फर्स्ट बरीड इन 1530? जो बाबर है पहली बार उसको कहाँ पे उसको दफनाया गया, या आप कह सकते हैं पहली बार कब्र कहाँ बनाई गई? तो पहली बार कब्र बनाई गई थी आगरा में, बट कहाँ पे जाता था वो? काबुल में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो कहाँ पे जाता था, तो काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुगल एम्परर बाबर वॉज अ डिवोटी ऑफ विच सूफी सिलसिला? तो ये भी याद कर लेना है आपको, एमटीएस 2024 में पूछा है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नक्शबंदी। ओके, तो कौन से डिवोटी को वो पूजा किया करता था? सिलसिला के थे वो, सूफी सिलसिला, तो इनका नेम आपको याद रखना है, नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल एम्परर एज्यूम द टाइटल ऑफ पदशाह? ठीक है, पदशाह का टाइटल किसने लिया था? तो किसने लिया था? बाबर ने ही लिया था। बाबर के पास एक और इसने टाइटल लिया था, कालिंदर का भी, बाबर ने कालिंदर का भी टाइटल लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालिंदर का भी टाइटल लिया था, और जिहाद का नारा भी किसने दिया था? बाबर ने ही दिया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 मार्क द बिगनिंग ऑफ? तो किसकी शुरुआत मानी जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, 1526। तो किसका स्टार्टिंग माना जाता है? मुगल रूल इन इंडिया। बाबर ने जीत लिया बैटल ऑफ प्लासी, तो मुगल रूल स्टार्ट हो गया इंडिया में। 13 क्वेश्चन इज व्हाट वाज बाबर्स रियल नेम? बाबर का रियल नेम क्या था? और ये सीजल 2024 में पूछा गया। तो बाबर का रियल नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नेम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, याद रखना है बाबर जहीर, ठीक है, जहीर, बाबर जहीर, बाबर जहीर, बाबर जहीर, बाबर बोलना है जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर वॉज बॉर्न इन विच ईयर? बाबर कब इसका जन्म हुआ था? कब हुआ था? 1483 में, स्टार्टिंग में ही हमने देखा 1483 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी डिड बाबर बिलोंग टू? कौन सी डायनेस्टी से बाबर बिलोंग करता है? तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? तो बाबर बिलोंग करता है आपका तैमूर डायनेस्टी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन विच बैटल? इब्राहिम लोदी को कौन से बैटल में हराया बाबर ने? तो कौन से बैटल में हराया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था? 1526 को हिंदी में बोलोगे तो ज्यादा याद रहेगा, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया बैटल ऑफ पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ खानवा 1527 वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड विच राजपूत लीडर? मैंने आपको बताया खानवा, खाना हम संग में खाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, खाना हम संग में खाते हैं, संग यानी कि राणा सांगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैटल वॉज फॉट इन 1528 बिटवीन बाबर एंड मेदिन राय? तो मेदिन राय के बीच में हुआ था, कौन सा? मेहंदी लगाते हैं हम चांदनी रात में, है ना, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मेहंदी हम लगा रहे हैं, उस पर चांद बना दिया है, मेहंदी की जगह चांद बना दिया, सो बैटल ऑफ चंदेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैटल इन 1529 मार्क बाबर्स फाइनल मेजर मिलिट्री कैंपेन इन इंडिया? फाइनल जिसने मिलिट्री कैंपेन पूरा बना के रख दिया था इंडिया में, 1529 का बैटल था। तो
ऑप्शन सी समझ जाओगे, कौन सा हो जाएगा, बैटल ऑफ घाघरा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मिलिट्री टेक्निक डिड बाबर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। बाबर ने कौन सी मिलिट्री टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी, तो कौन सी इंट्रोड्यूस की थी, ऑप्शन सी। याद रखना है आपको, तुगलुमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है काफी बार। तुगलुमा तोप खाने, तुगलुमा तोप खाने का फर्स्ट टाइम इसने यूज किया था, आपको ध्यान रखना है, ये इसकी मिलिट्री टेक्निक थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, तुगलुमा एंड आर्टिलरी बेस्ड वॉरफेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट वाज रिटन बाय बाबर। बाबर ने क्या लिखा था, तो बाबर ने क्या लिखा है, बाबर ने लिखा है बाबरनामा, बाबर ने लिखा था बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। ध्यान रखना है आपको, बाबरनामा ओरिजिनली किस में लिखी गई थी, टर्किश में, तुर्की में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की में। और इसी को फारसी में ट्रांसलेट किया था किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल स्ट्रक्चर वाज बिल्ट बाय बाबर इन पानीपत आफ्टर हिज विक्ट्री। जब इसने विक्ट्री कर ली पानीपत में, ठीक है, तो इसने कौन सा स्ट्रक्चर बिल्ड करवाया था, तो आपको याद रखना है काबुली बाग मॉस्क को इसने बिल्ड करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काबुली बाग मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर्स ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडिया। जो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, इसमें क्या इसने बाबर ने इंडिया के बारे में बताया है, तो इसने ये बताया है क्या, क्लाइमेट एंड रिवर्स के बारे में, सोशल कस्टम्स के बारे में, फ्लोरा एंड फौना यानी कि पेड़ पौधे कैसे हैं, क्लाइमेट कैसे है, रिवर कैसा है, सोशल कस्टम्स वगैरह कैसे हैं, ठीक है, यानी कि सोशल कस्टम्स, धर्म, रूल्स, नॉर्म्स वगैरह कैसे हैं इंडिया के। तो ये सारी ही चीज़ें बताई हैं अकबर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज बाबर्स ओपिनियन अबाउट इंडिया इन बाबरनामा। इसने इंडिया के बारे में क्या बोला है, ही लव द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ही एडमायर इंडियन जोग्राफी बट डिसलाइक इट्स सोशल कंडीशन, ही फाउंड इंडियाज क्लाइमेट प्लीजेंट, ही कंसीडर्ड इंडियन रूलर्स मोर पावरफुल देन दोज ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है। ऐसा तो ये कभी बोलेंगे ही नहीं कि पावरफुल है, भले इनको कितना भी बताओ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि इसने एडमायर तो किया, ये आपका रिसेंटली ही अभी पूछा है, 2024 का ही ये भी क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्वेश्चन है कि ही एडमायर इंडियन ज्योग्राफी बट डिसलाइक इट्स सोशल कंडीशन। तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि उसने एडमायर तो किया इंडियन ज्योग्राफी को, लेकिन डिसलाइक किया सोशल कंडीशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर विश टू बी बरीड इन विच प्लेस। बाबर कौन सी प्लेस पे बरी होना चाहता था, तो पहले आगरा में हुआ, फिर कहाँ पे, काबुल में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बाबर की कब्र बाद में कहाँ बनाई गई, कहाँ बनाई गई, काबुल में, राइट। तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे बाबर से वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम हुमायूं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो बाबर की डेथ के बाद 1530 में कौन थ्रोन पे बैठता है, हुमायूं बैठता है, ओके। इसके अर्ली चैलेंजेस की बात करें, ये इतना आपको ध्यान में रखना है, अफगान से इसका रेबल होता है, बहादुर शाह गुजरात से होता है, जहाँ पे इसकी विक्ट्री भी होती है दौराहा, जिसको हम दादर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, दादरा भी कहा जाता है, 1532, इतना इससे ध्यान नहीं रखना। कॉन्क्वेस्ट होता है इसका गुजरात में भी 1535 में, गुजरात को भी ये जीत लेता है, बट लेटर क्या होता है, ये लॉस्ट हो जाता है। क्यों लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि इसका पूरा ध्यान ना, गुजरात जीतने के बाद पूरा ध्यान इसका दीन पनाह, ठीक है, दीन पनाह एक इसने नगर बनवाया था, दीन पनाह, उसको बनाने में पूरा इसका फोकस चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे गुजरात पे कब्जा होना स्टार्ट हो जाता है और ये यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, हार जाता है। इसके बाद बीच में किसका राइज होता है, शेर शाह सूरी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर शेर शाह सूरी, आगे हम इसको देखेंगे। शेर शाह सूरी के साथ किसका बैटल होता है, हुमायूं का। सबसे पहले ध्यान रखना है बैटल ऑफ चौसा 1539 में, जिसमें हुमायूं जो है वो पूरी तरीके से हार जाता है। कौन हराता है इसको, शेर शाह सूरी। देन 1540 में नेक्स्ट ईयर जस्ट बैटल ऑफ कन्नौज होता है, जिसको बिलग्राम भी कहते हैं, ठीक है, बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम भी इसे बोला जाता है, 1540 में होता है। और जहाँ पर तो हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है, मेजर डिफीट हो जाता है। अब ये सोचता है भैया निकल लो, यहाँ से भाग जाता है, ठीक है, हुमायूं जान बचाकर भाग जाता है और बिल में जाके घुस जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, यहाँ से 1540 में हुमायूं गायब, 15 सालों तक बेचारा भटकता रहता है, 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, भटकता रहता है 15 सालों तक। होता क्या है, फिर इसकी हेल्प करते हैं सफाविद एम्पायर के, जो पर्शियन रूलर होते हैं, सफाविद एम्पायर होता है, ये इसकी हेल्प करते हैं। फिर से ये दोबारा से आता है लाइमलाइट में और ये रिकैप्चर करता है दिल्ली को 1555 में, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, ठीक है। और फिर से ये एक तरीके से एम्परर अपना जो पूरी एक उपाधि होती है उसको रिस्टोर कर लेता है। लेकिन इसने ना एक जगह बनाई होती है, और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखना है, यस हाँ, इसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। और कहाँ से होती है, इसने एक लाइब्रेरी बनवाया होता है, ठीक है, इसने एक लाइब्रेरी बनवाया होता है, दीन पनाह नगर जो अभी हमने पढ़ा था ना, इसी में एक लाइब्रेरी होती है। और अचानक से इसकी एक दिन डेथ हो जाती है 1556 में, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है, बताओ मर जाता है। आगे फिर कौन आता है, आगे आता है अकबर, फिर अकबर आता है लाइट में। तो आई होप ये थोड़ी सी स्टोरी रिलेटेड टू हुमायूं आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज बिल्ट बाय हुमायूं इन दिल्ली। हुमायूं ने कौन सी सिटी बनाई थी दिल्ली में, अभी हमने पढ़ा कौन सी सिटी बनाई थी, दीन पना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन दीन पना। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, तो रिसेंटली आपके 2024, 23, 21, 22 में ही पूछे गए हैं,
राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन करना नहीं किया है, तो आप ये ना समझे कि बहुत ही ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन नहीं है, रिसेंटली ही आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन इज मिर्जा कामरान वॉज द ब्रदर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर। अभी हमने पढ़ा था ना बाबर में भी 4 उसके बेटे थे, सबसे बड़ा हुमायूं था, तो मिर्जा कामरान जो है ये किसका भाई था, किसका भाई था, मुगल एम्परर का, हुमायूं का ही भाई था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं द 13-year-old अकबर वॉज कोरोनेटेड इन 1556 एट कलानूर इन, कहाँ पर, कलानूर ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है आपको, पंजाब में। पंजाब में कोरोनेशन हुआ था 13-year-old अकबर का आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड किसके बीच में हुआ था, तो बहुत फेमस शेर शाह सूरी, बहुत पावरफुल शेर शाह सूरी, ओके। और शेर शाह सूरी ने तो छक्के छुड़ा दिए थे हुमायूं के, भाई निकल लो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये रिसेंटली ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, फर्स्ट गार्डन टॉम किसका बनाया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो किसका, याद रखना है, हुमायूं टॉम, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हुमायूं टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। बाबर का सक्सेसर कौन था आगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप देखो बहुत ही इजी पूछे गए हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हुमायूं। सेवंथ क्वेश्चन इज एज पर टिमुरिड ट्रेडिशन हुमायूं हैड टू शेयर पावर विद हिज ब्रदर। हुमायूं हैड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, आगरा एंड सेंट्रल इंडिया, while his brother Kamran controlled which of the following reason। एमटीएस 2024 में पूछा गया है कि टिमुरिड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हुमायूं के पास बहुत ज़्यादा पावर थी और पावर शेयर करनी थी अपने ब्रदर्स के बीच में। हुमायूं ने तो दिल्ली, आगरा एंड सेंट्रल इंडिया पे रूल किया, तो जो ब्रदर थे कामरान उन्होंने कहाँ पे रूल किया, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान एंड पंजाब, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान एंड पंजाब की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं टॉम वॉज कंप्लीटेड बाय, किसने कंप्लीट किया था हुमायूं का टॉम, तो किसने किया था, बीगा बेगम, इसकी वाइफ बीगा बेगम ने, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बीगा बेगम। So the next question is काबुली बाग मॉस्क ऑफ पानीपत was constructed by which मुगल रूलर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने इससे पढ़ा था। काबुली बाग का जो मॉस्क है उसे किसने, काबुली से याद रखना है आपको, काबुल, ठीक है, काबुल, बाबर, तो किसने बनवाया, बाबर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बाबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुमायूं असेंडेड द मुगल थ्रोन इन विच ईयर। हुमायूं ने मुगल एम्परर का थ्रोन कौन से ईयर में पहना था, कौन से ईयर में पहना मुगल एम्परर का थ्रोन, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, 1530। तो हुमायूं 2 बार आया, ठीक है, हुमायूं का टाइम पीरियड ध्यान रखना है 1530 से 1540, बीच में ये पूरा गायब हो गया, फिर आया 1555 से 1556, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज हुमायूं चीफ राइवल ड्यूरिंग हिज अर्ली रेन। चीफ राइवल कौन, उसका भाई कट्टर दुश्मन था, तो कौन था, कौन था, शेर शाह सूरी, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुमायूं डिवाइडेड हिज एम्पायर अमंग हिज ब्रदर्स हु वाज गिवन कंट्रोल ओवर काबुल एंड कांधार। अभी इससे पहले भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और रिसेंटली ही पूछा गया है, अफगानिस्तान एंड पंजाब की तरफ किसको रूल करने को दिया हुमायूं ने, इसका आंसर क्या था, कामरान। अब यहाँ पर आपसे पूछा है काबुल, काबुल भी आपका किधर पड़ता है, अफगानिस्तान, ठीक है, काबुल भी कहाँ है, अफगानिस्तान में, और कांधार भी कहाँ है, अफगानिस्तान में, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, कामरान मिर्जा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कामरान मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुमायूं सफर्ड अ मेजर डिफीट इन विच बैटल अगेंस्ट शेर शाह सूरी इन 1540। मेजर डिफीट इसकी किसमें हुई, सब बहुत बुरी तरीके से, तो किसमें हुई, बैटल ऑफ कन्नौज, या जिसे हम बोलते हैं बिलग्राम वॉर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज आफ्टर लूजिंग द बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं फ्लेड टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये भाग गया है ना, बिल में घुस गया, कौन सी कंट्री में, पर्शिया, ईरान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्शियन रूलर प्रोवाइडेड शेल्टर टू हुमायूं ड्यूरिंग हिज एक्साइल। कौन सी पर्शियन रूलर ने इसको पनाह दी थी, शेल्टर प्रोवाइड किया था, तो किसने किया था, तो याद रखना है आपको, शाह तहमास, ठीक है, शाह तहमास फर्स्ट, शाह तहमास फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, शाह तहमास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी वॉज कैप्चर्ड बाय हुमायूं विद पर्शियन सपोर्ट इन 1545। 1545 में पर्शिया ने सपोर्ट किया था, तो कौन सी सिटी कैप्चर कर पाया, तो कौन सी सिटी, कांधार, कांधार कहाँ पे, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हिज एक्साइल हुमायूं वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट विच रिलीजन टेम्पररी। तो हुमायूं को बोला गया कि आप टेम्पररी बेसिस पे इस रिलीजन को अडॉप्ट कर लो, कौन से रिलीजन को बोला गया, तो शिया इस्लाम। ये क्वेश्चन भी आपको रिसेंटली पूछा गया, तो याद रखना है आपको, शिया इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड हुमायूं रिगेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली। दोबारा से वो दिल्ली पे कंट्रोल उसने कब अपना बना लिया, कौन सी ईयर में, तो कौन सी ईयर में, बहुत फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1555 में, दिल्ली में 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सूर डायनेस्टी डिफीटेड बाय हुमायूं। कौन लास्ट रूलर था सूर डायनेस्टी का जिसको हुमायूं ने डिफीट किया, ठीक है, जिसको हुमायूं ने डिफीट किया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। किसको हराया हुमायूं ने, सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, किसको हराया, सिकंदर शाह सूरी, बार बार आपको बोलना है सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। और इस युद्ध को भी पता है आपको क्या बोलते हैं, सरहिद युद्ध, सरहिद वॉर, सरहिद वॉर, सिकंदर सूर, सिकंदर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ही हरा के दोबारा से दिल्ली में ये आया था 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुमायूं एस्टैब्लिश्ड विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इन दिल्ली विच लेटर इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ ताजमहल। सो द करेक्ट आंसर इज हुमायूं टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुमायूं डाइड इन विच ईयर। हुमायूं की डेथ कौन सी ईयर में हुई थी,
तो कौन से ईयर में हुई थी? 1556 में, सीढ़ियों से लुढ़क गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ हुमायूं डेथ? तो हुमायूं की डेथ का कारण क्या था? फेलिंग फ्रॉम अ स्टेयर का, ठीक है, दीनपना में जो एक लाइब्रेरी बनाई थी उसकी सीढ़ियों से गिर के इसकी डेथ हो जाती है, काम तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सक्सीडेड हुमायूं एज द मुगल एम्परर? किसने सक्सीड किया हुमायूं को? तो किसने किया? अकबर ने किया। सो हुमायूं से रिलेटेड भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट करा दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है कि एसएससी की जो स्टैटिक जीके है उसको कैसे याद करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी फील होता है याद करने में। एक ही जगह पे सारा कंटेंट कैसे मिलेगा, कैसे हमें याद रहेगा? तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सॉल्यूशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्टैटिक जीके की बुक, जिसमें आपको सारे ही टॉपिक्स कवर किए गए हैं। पूरी बुक आपको टेबलर फॉर्म में और ईजी टू रीड एंड समझने में भी है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज आपको इसमें कंटेंट प्रोवाइड है। 1800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो बिल्कुल यूनिट वाइज हैं, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स है वो भी आपको वहीं पे गिवन है। सो इस बुक को लेके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी स्टैटिक जीके में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके बुक को परचेस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब शेरशाह एक बहुत ही फेमस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, ठीक है। इसको अगर हम मुगल डायनेस्टी पढ़ते हैं तो शेरशाह सूरी के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, बहुत सारे वर्क इसने भी किए थे। तो इसका जो टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं 1540 से लेके 1545। जब इसका जन्म होता है तो इसका नेम क्या होता है? फरीद, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, फरीद नाम होता है। और साउथ इंडिया के एक रूलर होते हैं, साउथ इंडिया का एक रूलर होता है बहार खान। बहार खां, पूरा नेम क्या होता है? बहार खां लोहानी। वो शेर शाह सूरी को, मीन्स सूरी को टाइटल देता है शेर खां का। किसका टाइटल? शेर खां का। शेर खां का टाइटल कौन देता है? याद रखना है, साउथ इंडिया का एक रूलर होता है बहार खां लोहानी, ये टाइटल देता है शेर खां। किसको? शेर शाह सूरी को, राइट। ध्यान रखना है आपको। और होता क्या ना कि जब शेर शाह सूरी 1540 का बिलग्राम जो वॉर होता है हुमायूं के साथ, उसमें जीतने के बाद ये दिल्ली पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। और दिल्ली में इसने क्या बनवाता है? दिल्ली का पुराना किला, ठीक है। दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली पुराना किला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली का ये पुराना किला बनवाता है। और होता क्या है ना कि आखिर इसकी डेथ कैसे हो जाती है? तो एक ये लास्ट वॉर लड़ता है कालिंजर विजय, उसी में ये बारूद, अचानक से बारूद फट जाता है, तो उसमें इसकी ये डेथ हो जाती है। और इसने क्या काम कराया? जीटी रोड बनवाई, ठीक है। जीटी रोड बहुत फेमस है, ध्यान रखना है। जीटी रोड बनवाया किसने? शेर शाह सूरी ने, राइट। और ये जो जीटी रोड है ना आपका, तो ये चिटगांव बांग्लादेश से होते हुए ये वेस्ट बंगाल पश्चिम तक जाता है, ठीक है। और फिर ये इंडिया से होते हुए, इंडिया का जो उत्तरी भारत है, ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडियन है, वहाँ से दिल्ली से होते हुए ये अमृतसर की तरफ, लाहौर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक, ये पूरा काबुल तक ये फैला हुआ है जीटी रोड। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जीटी रोड का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू बाकी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड, तो बैटल ऑफ चौसा किसके साथ हुआ था? हुमायूं का एंड शेरशाह सूरी का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड मुगल लेड बैक। 2024 के सीपीओ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बैटल ऑफ कन्नौज जो हुआ, राइट, शेरशाह सूरी एंड कौन से मुगल के बीच में हुआ? तो हुमायूं के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी सिचुएटेड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार कई सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो 2024 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। ओके, इसका आंसर दिख गया पहले ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साशाराम याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मेडाइवल रूलर्स फोकस हिज अटेंशन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सराय शेल्टर्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर्स। जो ट्रेवलर्स होते थे उनके लिए सराय भी डेवलप करवाया था, ठीक है। और जीटी रोड की तरफ ये सराय वगैरह बनवाए गए थे पूरे उसके रास्ते में। तो आपको ध्यान रखना है, सराय किसने बनवाया था? ट्रेवलर्स के लिए शेरशाह सूरी ने ही। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुराना किला इन दिल्ली। पुराना किला इन दिल्ली, तो देखो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका हुमायूं एंड शेरशाह, क्योंकि पेयर में ऑप्शन दे रखा है। वैसे मेनली किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग रन्स बिटवीन, तो किसके बीच में चलती है, जिसको शेरशाह सूरी या फिर जीटी रोड भी बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिल्ली एंड अमृतसर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली एंड अमृतसर। और इसे क्या बोलते हैं? NH1, ठीक है। सो अब हम अकबर से रिलेटेड फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। सो आप देखो अकबर का जो टाइम पीरियड था वो है 1556 से लेके 1605। अकबर के बर्थ की बात करें तो अकबर का जन्म जो हुआ था वो 1542 में हुआ था, उमरकोट सिंध में, जो प्रेजेंट में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। किसका सन था? हुमायूं का। हमीदा बानो बेगम इनकी मम्मी थी। एंड हुमायूं की डेथ के बाद 1556 में एट द एज ऑफ 13 इनका कोरोनेशन हो जाता है। कहाँ पर? कालानूर, ठीक है, ये आपको जगह याद रखनी है, कालानूर, पंजाब। ओके, और इनके एक बहुत ही फेमस मिलिट्री कमांडर थे जिनका नेम होता है बैरम खां, और ये इनको प्रोटेक्शन देते हैं। अब अगर हम बात करें तो बाबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल आपको ध्यान रखना है,
सॉरी अकबर का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था 1556 में। किसको डिफीट किया? हेमू को डिफीट किया था। बट इन ये तब छोटे थे, तो इनके साइड से अगर हम देखें तो किसने लड़ा था? तो इनकी तरफ से लड़ा था किसने? बैरम खान ने। ठीक है, किसने? बैरम खान ने, जो इनके बहुत ही क्लोज मिलिट्री कमांडर थे। फिर अकबर ने धीरे धीरे कॉन्कर किया राजपुताना को, गुजरात को, बंगाल को, दक्कन को, और राजपूत पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अलायंस बनाया। ठीक है, राजपूत पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अलायंस बनाया, और राजपूत रूलर्स जो थे, रूलर्स की डॉटर वगैरह थी, उनसे शादी वगैरह भी इन्होंने की थी। और इनकी वाइफ थी एक राजपूत। ठीक है, राजपूत वाइफ भी थी इनकी, याद रखना है आपको। एक का नेम हरक्का बाई। ठीक है, अब अकबर ने ना बहुत सारे काम किए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें, मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था। और रेवेन्यू सिस्टम, कलेक्टर कौन थे इनके कोर्ट में? जो 9 रत्न थे अकबर के कोर्ट में, टोडरमल। और इसे मैंने कंप्लीट किया था, आपको ट्रिक से याद भी कराया था कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो जब्ती सिस्टम के अकॉर्डिंग रेवेन्यू सिस्टम कौन देखता था? टोडरमल। एफिशिएंट टैक्सेशन एंड लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी इन्होंने बहुत सारे चलाए थे, अभी हम इसको देखने वाले हैं। रिलीजियस पॉलिसीज की बात करें तो शुल्क एक कुल इन्होंने चलाया था। एबॉलिश किया था जजिया कर, जो किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम्स पे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जजिया टैक्स किसने एबॉलिश किया था? फॉर्म किया था इन्होंने दीन ए इलाही, 1582 में, इंपॉर्टेंट है। बिल्ड किया था इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप इन फतेहपुर सीकरी में। कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक में बहुत बड़ा रोल रहा है अकबर का। बिल्ड किया था इन्होंने फतेहपुर सीकरी को, बुलंद दरवाजा को, अकबर के टॉम को। इनकरेज किया था पार्शियन, संस्कृत एंड वेरनाकुलर लिटरेचर को। और प्रमोट किया था हिंदू मुस्लिम के कल्चरल सिंथेसिस को, हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहे। और आगे चल के इनकी डेथ हो जाती है, और ये फेस करते हैं रेबिलियन बाय हिज ओन सन सलीम, जिसका नेम क्या है? जहांगीर, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं 1605 में। और इनका जो कब्र है वो कहाँ पे है? सिकंदरा, आगरा। और जहांगीर आगे फिर इसके राजा बनते हैं। ठीक है, तो ये अकबर की पूरी एक छोटी सी स्टोरी थी। तो आप देखो, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या याद रखनी है। सबसे आपको पता है कि अकबर का जो बर्थ है वो कब हुआ था? 1542 में। अकबर की मदर का नेम आपको ध्यान रखना है। अकबर की मदर का नेम था हमीदा बानू बेगम, हमीदा बानू, राइट। और इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1556 में एट द एज ऑफ 13। कहाँ पे? कलानूर, पंजाब में। ध्यान रखना है आपको। और एक तरीके से आप कह सकते हैं इनके जो मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, मिलिट्री कमांडर, या आप कह सकते हैं इनके जो बॉडी गार्ड थे वो कौन थे? बैरम खान। बैरम खान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, राइट। और 1556 में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो आपको बैटल ऑफ पानीपत याद रखना है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत 1556 में किसको हराया था? हेमू को हराया था। और अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, 9 नवरत्न। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद करा था अभी आपको रिवाइज करा दूंगी। एंड एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो थी फर्स्ट, अप्रॉक्स 1600 एडी के टाइम पे अकबर जो था इनका कंटेम्प्रेरी था। ठीक है, अकबर इसका कंटेम्प्रेरी था एलिजाबेथ फर्स्ट का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंटेम्प्रेरी। और अकबर से रिलेटेड आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि गुजरात की विक्ट्री के बाद, गुजरात विक्ट्री के बाद इन्होंने बनवाया था फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, गुजरात विक्ट्री के बाद फतेहपुर सीकरी बनवाया था। और बुलंद दरवाज़ा जो है उसका भी इन्होंने फाउंडेशन रखा था, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा को भी बनवाया था। मनसबदारी स्टार्ट किया, मनसबदारी स्टार्ट किया। ठीक है, मनसबदारी। एंड इनके जो कोर्ट में बीरबल भी था एक। ठीक है, तो बीरबल का एक नेम आपको ध्यान रखना है, मेहरदास। कभी कभी पूछ लेता है, पहले इससे क्वेश्चन पूछा जाता था, पहले जब पहले एग्जाम होते थे कि जो बीरबल था उसका रियल नेम क्या था? तो मेहरदास। तानसेन का नेम आपको ध्यान रखना है, रामतनु पांडे। और अबुल फजल लिखी। ठीक है, अबुल फजल किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा, अकबरनामा। आप मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि जो इस पर मैं लिख रही हूँ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अबुल फजल अकबरनामा। और 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का वॉर, हल्दी घाटी का वॉर किसके बीच में होता है? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, हल्दी घाटी का वॉर 1576 में, राइट। और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अकबर ने एंड किया था दास प्रथा को। ठीक है, दास प्रथा आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है 1562 में, दास प्रथा। ठीक है, अकबर ने एंड किया, अकबर ने एंड किया दास प्रथा को 1562 में। और बहुत सारे किए थे, जजिया आप याद रखिए, जजिया, जजिया टैक्स भी ख़त्म कर दिया था 1564 में। और फतेहपुर की स्थापना करी थी 1571 में। दीन ए इलाही की स्थापना करी, दीन ए इलाही, इलाही।
दीन ए इलाही 1582 में, और इलाही संवत भी स्टार्ट किया था। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। और अकबर के टाइम को ना कहा जाता था कि बिल्कुल लिटरेचर का एक स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है। और इसकी डेथ हो जाती है 1605 में, ठीक है, 1605 में अकबर की जो है वो डेथ हो जाती है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि अकबर के रेन के टाइम में जो लैंड था उसे क्लासीफाई किया गया था रेवेन्यू कलेक्शन के अंडर। टोडरमल ने इसको क्लासीफाई किया था, जिसको कहा गया जब्ती सिस्टम, ठीक है। और इसको किसके अंडर में रखा गया? पार्ट ऑफ दहशाला सिस्टम, जिसमें टाइप ऑफ लैंड को रिकॉग्नाइज किया गया। पहले सबसे पहला पोलज। अब यहाँ पे पोलज का मतलब ये है कि वो लैंड जो कल्टीवेट हो रहा है एवरी ईयर विदाउट लीविंग इट फैलो। पोलज, पोलज से आप याद कर सकते हैं, पोलज पोरस, ठीक है, PO, पोलज पोरस, बहुत ज़्यादा ये पोरस है, हर साल इसमें उगाया जा रहा है क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। पड़ौती मीन्स, पड़ौती मतलब होता है कि पड़ौती भी इसको बोलते हैं, कुछ टाइम तक आपने इसको खाली छोड़ दिया लैंड को, तो लेफ्ट फैलो फॉर अ ईयर और 2 फॉर सॉइल रिकवरी, की सॉइल की जो है बढ़िया से वो फर्टाइल हो जाए, दोबारा से रिगेन कर ले अपनी प्रॉपर्टी को, तो पड़ौती छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। चच्चर बोलते हैं लेफ्ट फैलो फॉर 3 to 4 ईयर, 3 से 4 सालों के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया, और ठीक है, और फिर से 3 से 4 सालों के बाद हम इसमें कल्टीवेशन करेंगे। बंजर बिल्कुल बेकार भूमि हो चुकी है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, 5 साल या फिर उससे ज़्यादा इसको छोड़ दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनकल्टिवेटेड लैंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अकबर के जो नौरत्न थे, मैंने आपको कैसे याद किया था, बीर और तानसेन तोड़े, अब्बा का फर्ज, मना रहे फ़कीर और मौला। तो आप देखिए अकबर से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं और आप बिगिनर हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए, वरना आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और जो भी पॉइंट्स रह जाएंगे फिर हम उसको क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे। तो बीर और तानसेन तोड़े, तो कैसे याद रखा था कि कोई बीर है और तानसेन है, वो क्या तोड़ रहे हैं? अब्बा का फर्ज। फर्ज मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून। अब्बा का फॉर्च्यून तोड़ रहे हैं, फिर उनको मना रहे हैं फकीर और मुल्ला। अब बीर और तानसेन को फिर मनाने आ गए कि अरे मान जाओ ना, अपने अब्बा का फर्ज मत तोड़ो, मना रहे फकीर और मुल्ला। बीर से बीरबल, तानसेन से तानसेन हो जाएंगे, तोड़े से तोडरमल, अब्बा अबुल फजल फाजिल फैजी, मान सिंह, रहा से हो जाएगा रहीम, फकीर से हो जाएगा फकीर अजियाउद्दीन, ठीक है, एंड दो प्याजा से हो जाएगा मुल्ला और दो प्याजा। तो मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछ लिया ही जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट MCQ रिलेटेड टू अकबर, जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो फर्स्ट है, व्हेन वाज खानदेश मर्ज इनटू मुगल एम्पायर बाय अकबर। तो अकबर ने खानदेश को कब मर्ज किया? तो खानदेश आपका क्या है? तो आप देखिए, एक डायनेस्टी थी फारूकी डायनेस्टी, ठीक है, फारूकी डायनेस्टी में एक सल्तनत था खानदेश, खानदेश सल्तनत। इसी को अकबर ने अपने मुगल एम्पायर में मिला लिया था। तो कौन सा सन में, ये आपसे पूछा है, तो कौन से सन में? 1601 में, राइट, याद रखना है 1601 में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर ट्रू? ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, ही डिफीटेड एंड मर्ज द स्टेट ऑफ बीजापुर इन हिज एम्पायर, ही मेड फतेहपुर सीकरी हिज कैपिटल। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम और इसने मर्ज किया था स्टेट ऑफ बीजापुर इन हिज एम्पायर, ये गलत है। ही मेड फतेहपुर सीकरी इन हिज कैपिटल, ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी को बाद में अपना कैपिटल बना दिया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन वाज अ मेंबर ऑफ नवरत्न ऑफ अकबर। कौन था? रिसेंटली 2024 में ही आपका पूछा गया है, तो आप देखो कौन था नवरत्न ऑफ अकबर जो म्यूजिशियन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तानसेन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मिलिट्री कमांडर इन अकबर एम्पायर वॉर कॉल, ठीक है, जो मिलिट्री कमांडर थे अकबर के एम्पायर में, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था फौजदार। क्या कहा जाता था? फौजदार, ध्यान रखना है, मिलिट्री कमांडर, फौजदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इशूड महजरनामा इन 1579। तो महजरनामा भी इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने 1579 में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर, ठीक है, तो याद रखना है आपको, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था महजरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, अगेन 2024 में पूछा गया है, तो कौन थे? टोडरमल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तानसेन द म्यूजिक लेजेंड वाज अ कोर्टियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स बिफोर कमिंग टू अकबर। अकबर के कोर्ट में आने से पहले, ठीक है, वो कहाँ के कोर्टियर थे? तो रेवा। रेवा कहाँ पे आपका? रेवा MP में है, तो ग्वालियर में भी वो रहे। फिर उन्होंने अपना काफ़ी टाइम, रेवा के हिंदू राजा थे एक राजा रामचंद्र सिंह, वहाँ पर उन्होंने अपना काफ़ी टाइम दिया और वहाँ पे कई सारे उनके म्यूजिक से रिलेटेड जो उनके स्किल्स थे वो निकल के आए। तो ध्यान रखना है आपको। और आपने सुना भी तानसेन इतना अच्छा गाते थे कि आग लग जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजमेर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर विच रूलर। अजमेर जो था वो एक सूबा हेडक्वार्टर बन गया था कौन से रूलर के अंडर? तो ध्यान रखना है आपको, कौन से रूलर के अंडर? मुगल रूलर्स के अंडर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट ऑन लाइफ ऑफ अकबर डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक डॉक्यूमेंट जो है लाइफ ऑफ अकबर पे जो लिखी गई है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को कंटेन नहीं करता? रेवेन्यू को, एंसेस्टर्स को, आर्मी को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंसेस्टर्स, ठीक है, पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव डिवाइज मेनी रागाज और मेलोडीज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। जिसने बहुत ज्यादा राग और मेलोडीज को बनाया, डिवाइस किया हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो किसका नाम आता है? टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर थे।
राजा मान सिंह भी नहीं है, राजा बीरबल भी नहीं है, तो कौन है? तानसेन, म्यूजिक से रिलेटेड तानसेन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज कश्मीर एनेक्स टू द मुगल एम्पायर बाय अकबर। तो कश्मीर को मुगल एम्पायर ने कब एनेक्स किया था? तो आपको ध्यान रखना है कश्मीर को कब किया था मुगल एम्पायर ने? 1586 में। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1586 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ द मुगल। पहली प्लान सिटी थी, तो पहली प्लान सिटी थी कौन सी? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया? अकबर ने। किसके बाद? गुजरात विक्ट्री के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैटल वाज फॉट वेयर अकबर डिफीटेड द सल्तनत ऑफ बंगाल एंड बिहार। कौन सा बैटल था, कौन से सन में हुआ था जहां पे अकबर ने डिफीट किया सल्तनत ऑफ बंगाल एंड बिहार? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इस बैटल का नेम याद रखना है। तो बैटल कौन सा था? टूका रोई बैटल याद कर लेना है। टूका रोई बैटल कब हुआ था? 1575 में, 3 मार्च 1575 में। राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1575, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द मॉन्यूमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव बिल्डर्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को देखना है कौन सा मॉन्यूमेंट किसने बनवाया है। तो आप देखिए जामा मस्जिद एट दिल्ली, तो जामा मस्जिद एट दिल्ली किसने बनवाया है? ओके, जामा मस्जिद एट दिल्ली ये आपका बनवाया है किसने? शाहजहां ने। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना है, जामा मस्जिद एट दिल्ली किसने बनवाया? शाहजहां ने, शाहजहां। देन इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट किसने बनवाया है? ये बनवाया है इलाहाबाद फोर्ट अकबर ने। एंड किला ए कुन्हन मस्जिद, तो किला ए कुन्हन मस्जिद ये आपका बनवाया है शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने। देन आपका है जामा मस्जिद एट संभल, तो जामा मस्जिद संभल का ये किसने बनवाया है? बाबर ने। किसने? बाबर ने। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ए का 3 शाहजहां एंड बी का 4। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ईयर ऑफ द कोरोनेशन ऑफ अकबर, कौन से ईयर में हुआ था? जब ये 13 साल के थे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डेजिग्नेटेड एज द वकील ऑफ मुगल किंगडम विद द टाइटल ऑफ खाने खाना। तो खाने खाना का टाइटल किसको दिया गया? बैरम खान को दिया गया। याद रखना है, इनके बॉडीगार्ड कह लो, आप मिलिट्री कमांडर कह लो, क्योंकि बहुत छोटे थे तो सारे काम यही देखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जयमाल एंड पट्टा वर द वॉरियर्स हु वर गिवन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द फोर्ट ऑफ। तो जयमाल एंड पट्टा ये वॉरियर थे जिनको चार्ज दिया गया था डिफेंडिंग द फोर्ट ऑफ, कहाँ के फोर्ट को बचाने का? तो चित्तौड़। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको रिसेंटली ही पूछा गया है। जयमाल एंड पट्टा कौन थे? ये वॉरियर थे जिनको चार्ज दिया गया था अकबर की तरफ से कि वो डिफेंड करे फोर्ट ऑफ चित्तौड़। कहाँ का? फोर्ट ऑफ चित्तौड़। राइट, तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो अकबर से रिलेटेड रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड आई होप आपको थ्योरी भी जो भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है, समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और आपके रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करेगा कि मैं इसका सेकंड पार्ट कितनी जल्दी लाऊँ, क्योंकि रिस्पॉन्स आपकी तरफ से अच्छा नहीं आता तो फिर वीडियो बनाने में भी लेट हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के बनाती हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज जो मैंने पढ़ाया, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और थोड़ी तो आपको भी मेहनत करनी ही है। राइट, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग।